राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधा मन बिहारी लाल एवं श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। श्लोक संख्या 208। पातं पातं पदकमलयोः कृष्णभृङ्गेन तस्याः स्मेरस्यन्दं मुकुलितकुचद्वन्द्वं हेमारविन्दं पीत्वा वक्त्राम्बुजमतिरसान्नूनमन्तः प्रवेष्टुम् अत्यावेशान्नखरशिखया पाट्यमानं किमीक्षे। इस श्लोक में श्री प्रिया प्रियतम के नित्य विलास की झांकी करने की प्रार्थना सखी कर रही है। श्लोक का भाव है, क्या मैं कभी ऐसा देखूंगी कि प्रिया जी के मुख कमल का रसपान करके अत्यंत प्रेम के आवेश में भरे हुए श्री कृष्ण रूपी मधुकर निकुंज भवन में प्रवेश पाने के लिए बार बार श्री प्रिया जी के पदारविंदों में गिरकर प्रार्थना कर रहे होंगे और निकुंज भवन में प्रविष्ट होने के बाद मधुर हास्यमयी चंद्रमुखी श्री राधा के मुकुलित जो श्री स्तन मंडल हैं, उन दोनों स्वर्ण कमलों को अपने नखाग्र भाग से विदीर्ण करते हुए इस नित्य विलास की झांकी को क्या मैं कभी दर्शन कर पाऊंगी। यहाँ कृष्ण भृंगेन श्याम सुंदर को श्री राधा रानी के मुख कमल का भ्रमर बताया है, क्योंकि कमल और भौरे का सदा साथ रहता है। भ्रमर के अंदर ये वृत्ति होती है कि वो कमल के अतिरिक्त और किसी फूल के रस का आस्वाद लेना जानता ही नहीं है। तो श्री कृष्ण भी ऐसे अनन्य भ्रमर हैं। किसके भ्रमर हैं? तो बोले तस्याह, उन श्री राधा रानी के भ्रमर हैं जिन श्री राधा रानी का प्रत्येक अंग ही कमल रूप है। श्री राधा रानी रूपी कमल के श्री कृष्ण अनन्य भ्रमर हैं। ऐसी श्री राधा रानी जिनका प्रत्येक श्री अंग कमल की भांति है, उन श्री राधा रानी के चरण कमलों पर पातं पातं पद कमलयोः कृष्ण भृंगेन तस्याः, जब प्रियतम पैरों में पड़ेंगे तो श्री राधा रानी श्याम सुंदर के चंचल स्वभाव की याद करके हल्के से मुस्कुरा जाएंगी। जैसे पुष्प में पराग होता है, वैसे ही श्री राधा रानी के मुख रूपी कमल में उनकी जो मुस्कुराहट है वही उनका पराग है। उस पराग से, ये पराग जो है उस मुख कमल से निरंतर झरता रहता है। पीत्वा वक्त्राम्बुजम, यहाँ कहा है कि उस मुख कमल को पीकर, अब प्रश्न होता है कि मुख कमल को कैसे पिया जाएगा। पिया उस वस्तु को जाता है जो तरल होती है, जो द्रव पदार्थ होता है उसको पिया जाता है। जो निरंतर झरती हो उसे ही पिया जा सकता है। तो बोले यहाँ प्रिया जी का जो मुस्कुराहट है वही वह पराग है जो निरंतर झर रहा है, जिसको प्रियतम पी रहे हैं। तो मुस्कुराहट को भी पीना असंभव है। तो इसका समाधान ये है कि प्रियतम अधर मधु का पान करने के लिए ही श्री प्रिया जी के चरणों में पड़े थे। अर्थात मुस्कुराहट को यहाँ पीना भाव नहीं है। श्री प्रिया जी का जो अधरासव है, जो अधरामृत है, उसका पान करने के लिए यहाँ प्रियतम चरणों में पड़े हैं। और जब इस स्थिति में प्रिया जी ने प्रियतम को देखा है
तो श्री प्रिया जी के अधर पर सहज भाव से एक मुस्कुराहट प्रकट हो गई। उस मुस्कुराहट से यहाँ तात्पर्य है अधर में भरा हुआ मधुरस, अर्थात जब प्रिया जी यहाँ हंसी हैं तो वो मधुरस प्रकट हुआ, यानी दिखाई दिया। तो मुस्कुराहट के कारण जो श्री प्रिया जी के अधर हैं वो एक विशेष अंदाज से हिले। मुस्कुराहट में ओष्ठ हिलते हैं, तो श्री प्रिया जी के जो अधरोष्ठ हैं वो एक विशेष अंदाज में हिले जब प्रिया जी मुस्कुराईं। तो जिस रस का आस्वादन जी भर के प्रियतम ने पूर्व में भी किया है, उसी रस को पाने की इच्छा से बार बार उसी की ललक दिखा रहे हैं। तो श्री कृष्ण भ्रमर ने सोचा कि जब इस कमल के बाहरी भाग में ही इतनी मिठास है तो देखना चाहिए कि इसके मध्य भाग में कैसा अनिर्वचनीय रस होगा। तो इस विचार में प्रियतम प्रेमावेश में ऐसे डूब गए कि किसी भी आवेश में व्यक्ति जब डूब जाता है तो उसका विवेक लुप्त हो जाता है, उसकी सोचने की शक्ति लुप्त हो जाती है। तो इस स्थिति में जब आवेश प्रियतम के अंदर बढ़ा है तो प्रियतम का विवेक लुप्त हो गया। और यहाँ श्री प्रियतम अपने नखाग्र भाग से, नख के अग्रभाग से श्री प्रिया जी का जो श्री वक्षोज है, जो कली के आकार के हैं, सुवर्ण के कमल के जैसे हैं, उनको अपने नखाग्र भाग से विदीर्ण किए हैं। तो जिस समय ये लीला चल रही होगी अंतरंग नित्य विलास की, इस नित्य विलास की झांकी करने का, अर्थात इस लीला का दर्शन करने का क्या कभी अवसर मुझे मिलेगा, ऐसा ये सखी भाव व्यक्त कर रही है। तो पातम पातम, प्रिया जी के चरणों में प्रियतम बार बार गिर रहे हैं। श्री कृष्ण जैसे नायक जिनके चरणों में गिरते हों, कौन से कृष्ण, जिनका स्वरूप मन और नेत्र को सहज अपनी ओर खींच लेने वाला है, तो ऐसे नायक जब श्री राधा रानी के चरणों में पड़ते हैं तो प्रिया जी के लिए ये एक बहुत ही बड़े गौरव की बात होती है। तो प्रियतम के पैरों पड़ने के बाद प्रिया जी उस गौरव से मुस्कुराती हैं, हंसती हैं। ये हंसने ये सूचना देता है मानो उन्होंने प्रियतम को अपना लिया है। आप जिस तरह से अपनी दीनता दिखा रहे हैं, चरणों में गिर रहे हैं, तो प्रिया जी सहज भाव से कृपा कर देती हैं, मुस्कुरा के मानो ये कह रही हैं कि मैंने तुम्हें अपना लिया है। यही तो शरणागत का प्रतिपालन धर्म है। प्रियतम यदि बार बार पैरों में पड़ते हैं तो प्रिया जी का जो स्वभाव है वो बड़ा कोमल है, और वैसे भी राधा रानी के स्वभाव में उदारता है, तो वे दाता के सभी कर्तव्यों को जानती हैं। तो ऐसी स्थिति में श्री प्रिया जी सोचती हैं कि मेरे पास जो उत्तम सर्वोत्तम वस्तु है वो मैं इनको दे डालूं। तो प्रिया जी सोचती हैं उत्तम क्या है, इनको अपना सर्वस्व ही क्यों ना दे दिया जाए। तो प्रिया जी कृपापूर्वक उन्हें प्रियतम को अपना सर्वस्व दे देती हैं। अब रहा ये बात कि नायक को इस तरह से प्रियतमा के चरणों में इस तरह से तो गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए। तो कहते हैं यही रसिक शेखर का धर्म है। प्रिया जी के चरणों में जो प्रियतम का ये मनोहार करना है या अपना सर्वस्व दे देना है, इसी ने उनको रसिक शेखर बनाया है। तो प्रेम के क्षेत्र में दास होना ही अपने आप को अनुगृहित मानना होता है। प्रेम का जो क्षेत्र है वहाँ अपने आप को दास मानना, यही उसका सबसे बड़ा गौरव है। जैसा कि पूर्व पद्य में पहले भी सखी ने कहा है, निज प्रियतमा पदे रसमय दधद्यः शिरः, अपनी प्रियतमा के चरणों में अपने मस्तक को श्याम सुंदर रख देते हैं। ऐसा प्रेम कहाँ देखने सुनने को मिलेगा। इससे ये सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण सर्वतोभावेन प्रिया जी के वशवर्ती हैं। प्रिया जी ने उनको पूरी तरह से अपने वश में कर रखा है। तो जिस समय प्रिया जी ने अधर दान दिया तो उस समय भंवरा और कमल का संयोग देखते ही बनता था। जैसे भंवरा कमल के मकरंद का आस्वादन करता है, ऐसे ही श्री प्रिया जी ने अधर रस का जब दान किया है और कृष्ण रूपी भ्रमर उसका आस्वादन कर रहा है, तो वो झांकी देखते ही बनती थी, अर्थात उसकी विलक्षण शोभा को कहा नहीं जा सकता है। उस समय की झांकी की याद करके ये सखी बड़ी विह्वल हो रही है, और उस झांकी का साक्षी तो इसका हृदय ही है कि प्रियतम कैसे चरणों में पड़ रहे हैं, प्रिया जी मुस्कुरा रही हैं। और इसके अतिरिक्त प्रियतम भी क्या कर सकते हैं, श्री राधा रानी के चरणों में पड़ने के अतिरिक्त प्रियतम कर भी क्या सकते हैं।
तो यहाँ राधा रानी का जो मुस्कुराना है वो इसलिए है कि जब कोई अनहोनी बात घटित हो जाती है अथवा कोई एक विशेष पुरुष आपके सामने दैन्य प्रदर्शित करता है, तो जो महापुरुष होते हैं वो कुछ कहते नहीं हैं, केवल मुस्कुरा देते हैं और उनकी मुस्कुराहट ही सब कुछ कह देती है। ये भाव कुमार संभव में आया है, कालिदास जी का ग्रंथ है, महाजनः स्मेरमुखी भविष्यति। जब कोई अनहोनी बात घटित हो जाए या कोई विशेष पुरुष चरणों में दैन्य प्रदर्शन करे तो इस पर महापुरुष केवल मुस्कुराते हैं और उनका मुस्कुराना ही सब कुछ कह देता है। तो यहाँ भी जब प्रियतम चरणों में पड़े हैं प्रिया जी के, तो प्रिया जी कुछ बोली नहीं है, केवल मुस्कुराई हैं। और उस क्या वे कहना चाहती हैं वो मुस्कुराहट से या तो प्रिया जी जानती हैं या प्रियतम ही जानते हैं। तो उस समय श्री मानो प्रिया जी ने मुस्कुरा के श्याम सुंदर को अपना सर्वात्म समर्पित कर दिया, अपना सब कुछ दे दिया। तो प्रियतम ने अपना सब कुछ दे दिया चरणों में गिर के, और श्री प्रिया जी ने अपना सब कुछ दे दिया मुस्कुरा के। तब श्री प्रियतम नखक्षत श्री प्रिया जी को करते हैं। तो नखक्षत कर देने से यहाँ प्रियतम को दोषी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि प्रिया जी ने स्वयं मुस्कुरा के उनको अनुमति प्रदान की है कि प्रियतम आपकी जो अभीष्ट वस्तु है आप उसका जिस तरह से चाहें उपभोग करें। तो इस तरह प्रियतम ने मुख कमल के मधु का पान किया है, नखक्षत किया है। वैसे भी जिस वस्तु का किसी व्यक्ति को व्यसन होता है, कोई आपकी बहुत अभीष्ट है, कोई प्रिय वस्तु है, और वो यदि पास में ही हो तो फिर किसका मन नहीं मचलेगा। फिर श्री कृष्ण तो श्री राधा रानी के मुख कमल के अनन्य भ्रमर हैं, तो वह भ्रमर यदि श्री राधा रानी रूपी कमल को अपने सामने ही देखेगा तो फिर भला मधु क्यों नहीं पिएगा। वक्त्र कमलम, वक्त्र शब्द का अर्थ यहाँ मुख लिया है, क्योंकि वच धातु से मुख शब्द की निष्पत्ति होती है, तो मुख का कार्य होता है बोलना, संभाषण करना। तो यहाँ श्री राधा रानी के मुख ने अपने माधुर्य का खुद ही ढिंढोरा पीटा है, इसलिए यहाँ वक्त्र शब्द से मुख अर्थ लिया है। यानी ये जो कमल खिला है, 20 कोस दूर भी अगर किसी सरोवर में या जलाशय में कमल खिलता है तो भ्रमर को पता चल जाता है। यहाँ राधा रानी रूपी मुख कमल जो विकसित हुआ है, मुख कमल के माधुर्य ने ही अपने खिलने के ढिंढोरे को सब जगह पीट दिया कि मैं अब खिल गया हूँ। तो फिर जब मुख कमल ने ही अपने माधुर्य का खुद ढिंढोरा पीटा है तो फिर प्रियतम रूपी जो भ्रमर पास में आया है तो उसका क्या दोष है। तो कहते हैं अति रसात, यहाँ अति रसात कह के प्रिया जी का उत्कट माधुर्य सूचित किया है। कैसी हैं प्रिया जी, जिनमें अत्यंत रस भरा हुआ है। अब ये कैसे संभव है कि अधुर मधु जैसी मादक वस्तु का पान किया जाए और किसी को नशा ना हो। तो अधर मधु का पान किया तो प्रियतम को एकदम मादकता छा गई है, तो उस मादकता से अति आवेशात, एकदम आवेश में प्रियतम भर गए। तो जब कोई व्यक्ति आवेश में आके कुछ कर देता है तो ये उसका दोष नहीं कहा जाता, क्योंकि वो आवेश का दोष है, उस व्यक्ति का दोष नहीं। तो यहाँ अत्यंत आवेश का आशय ये है कि उस समय रस बहुत तेज था, श्री राधा रानी का जो रस है वो बड़ा तीव्र है, उसमें बड़ी ताकत है। तो ऐसे में प्रियतम का आवेशी होना क्या दोष है। तो ऐसी स्थिति में जब प्रियतम उस रस को पीकर आवेश में आ गए तो प्रिया जी के ओष्ठों में व्रण होना अथवा वक्षोज में नखों द्वारा उनका विदीर्ण किया जाना, ये सब स्वाभाविक था। और वैसे भी ये जो लीला है, इस समय प्रिया प्रियतम दोनों यौवन और रस के आवेश में हैं, उसकी पराकाष्ठा पर हैं, इसलिए दोनों ही निर्दोष हैं। तो सखी इस तरह से अपने भावों को निवेदित कर रही है। और जब प्रियतम को भी निर्दोष घोषित कर दिया तो प्रियतम वहाँ सामने ही बैठे थे। सखी के द्वारा जब अपनी निर्दोषता की पैरवी उन्होंने सुनी कि सखी ने भी मुझे निर्दोष कह दिया है, तो बड़े प्रसन्न हो गए। और उस समय उस सखी के प्रति ऐसा प्रेम प्रियतम के हृदय में उमड़ा है कि वो उस पर न्यौछावर होने के लिए तैयार हैं। और प्रिया जी में भी इस रस का ऐसा आवेश हुआ कि प्रिया जी मुस्कुराने लगीं और श्री प्रिया जी की जो भ्रकुटियाँ हैं वो नाचने लगीं। तो जब श्री प्रिया जी और श्री प्रियतमा यानी श्री राधा रानी और श्याम सुंदर, स्वामी और स्वामिनी जी की परम प्रेम पात्र ये सखी, जो निरंतर भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की अनवरत रूप से संयोग लीला का आनंद का अनुभव सदा करती है, ऐसी सखी को दूसरे दिन प्रेम की तरंगों में लहराते हुए वियोग की सी आशंका हो गई।
यानी अभी तो नित्य विलास की झांकी उसने की है और आगे के श्लोक में एकाएक उसको विरह हो गया है। क्योंकि ये प्रेम का समुद्र ही ऐसा है, जैसे समुद्र में आने वाली लहर हर बार अलग होती है, ऐसे ही ये प्रेम समुद्र की लहरों की विविधता है, ये प्रकार है कि अभी एकाएक नित्य विलास का दर्शन और अगले ही क्षण उसको विलक्षण वियोग की आशंका हो गई। तो यहाँ आत्मीय जनों सिद्धांत तो बताते हैं कि जिन लोगों से अत्यंत प्रेम होता है आपका, आत्मीय जनों के संबंध में अनिष्ट की आशंका बहुत जल्दी हो जाती है। प्रिया प्रियतम का नित्य विलास देख रही, एकाएक उसको अनुभव हुआ कि ये दोनों एक रस हैं, एक प्राण हैं, पर कहीं विलग हो गए तब क्या होगा। ऐसी आशंका करते ही वो वियोग के महासमुद्र में गिर जाती है और फिर भाव प्रकट करती है। अहो तेमी कुंजास, श्लोक संख्या 209। अहो तेमी कुंजास तदनुपम रासस्थलमिदं गिरिद्रोणी सैव स्फुरति रतिरंगे प्रणयनी न वीक्षे श्रीराधाम हरिहरि कुतो पीति शतधा विदीर्येत प्राणेश्वरी मम कदा हंत हृदयम। सखी भाव व्यक्त कर रही है। अरे अहो, ये आश्चर्य सूचक शब्द है, बड़े आश्चर्य की बात है। ये सब वे ही कुंजें हैं जिनमें मैं नित्य विलास देखा करती थी। वही ये अनुपम रासस्थल है जहाँ प्रिय प्रियतम रास किया करते थे। वही रति रसदायिनी श्री गोवर्धन की गुफाएं हैं। किंतु हाय हाय, बहुत बड़ा दुख है, श्री जी के दर्शन नहीं हो रहे हैं। प्राणेश्वरी, हे प्राणेश्वरी, इस कष्ट से मेरा हृदय सैकड़ों भागों में, टुकड़ों में खंडित होकर कब बिखर जाएगा। अर्थात इन कुंजों में मुझे यदि आपका दर्शन नहीं हो रहा है तो ये मेरा पत्थर जैसा हृदय बना क्यों हुआ है, ये सैकड़ों भागों में बिखर क्यों नहीं जाता है। यहाँ श्लोक का आरंभ ही अहो शब्द से होता है। ये आश्चर्य सूचित करने वाला शब्द है, यानी ऐसा आश्चर्य तो मैंने आज तक न कभी देखा न अनुभव किया। ये तो कुछ अनहोनी सी घटना हो रही है। विविध विहार के जो ये स्थान हैं, जिन कुंजों में विविध यानी बहुत प्रकार का, जिनमें नित्य विहार प्रिया प्रियतम करते हैं, जिनका मुझे अनुभव है, आज सामने ही ये मेरे स्फुरित हो रहे हैं। रास की याद तदनुपम रासस्थल मिदम, और उसमें भी ये अनुपम रासस्थल जो रास की याद दिलाने वाली ये स्थली है, अभी भी उसी रूप में मुझे ज्यों की त्यों स्फुरित हो रही है। और मणियों से जहाँ प्रिया प्रीतम खेल खेला करते हैं, ऐसे गोवर्धन पर्वत की एकांत द्रोणी अर्थात एकांत गुफा जो यथावस्थित रूप में स्फुरित हो रही है, बदली नहीं है आज तक। जिस समय प्रिया प्रीतम इन कंदराओं में लीला करते थे, वैसी ही ये गुफाएं आज भी हैं, वैसी ही ब्रजभूमि की, वृंदावन की कुंज निकुंजें आज भी हैं, वैसे ही रासस्थल आज भी हैं। रति रंगे प्रणयनी, ये सब कैसे स्थान हैं जो विहार के लिए प्रिया प्रियतम को आमंत्रित करते हैं, अपना स्वरूप इतना सुंदर कर लेते हैं कि प्रिया प्रियतम इन कुंजों की, रासस्थल की या गोवर्धन की कंदराओं की ओर जब सहज देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो ये बुला रहे हैं उन्हें यहाँ क्रीड़ा करने के लिए। श्री राधा रानी और श्री कृष्ण के सुरत के आनंद से इन गुफाओं को, इन कुंज निकुंजों को, रासस्थल को अत्यंत प्रेम है, क्योंकि ये भी सहृदय हैं। अर्थात श्री प्रिया प्रियतम के नित्य विलास को देखने का अधिकार इनको प्राप्त है, तभी तो इन कंदराओं में और कुंज निकुंजों में श्री प्रिया प्रियतम लीला करते हैं। इन स्थानों में लुका छिपी की क्रीड़ा होती है, हास परिहास होता है। तो ये सब वो सखी याद कर रही है और अचानक कह उठती है हरि हरि। ये हरि हरि जो शब्द उसके मुख से निकला है, ये आंतरिक उसकी वेदना है, यानी हृदय में अपार उसके कष्ट है। इतना कष्ट उसे है कि आगे की बात भी वो नहीं कह पाती है। न वीक्षे श्री राधाम, किस बात का कष्ट है? ये वही कुंज निकुंजे हैं, ये वही रासस्थल है, ये वही गिरिराज की कंदराएं हैं, लेकिन न वीक्षे श्री राधा हम, मुझे श्री राधा रानी यहाँ दिखाई नहीं पड़ रही हैं। तो उस समय उसके मुंह से अत्यंत कष्ट में हरि शब्द निकला है। तो हरि शब्द कहने में जितना समय लगता है, यानी जितने समय में दैव को मैं पुकारूं, उससे आधे क्षण में यहाँ और उसकी व्याकुलता बढ़ी तो एक शब्द का प्रयोग किया, हंत। तो ये जो हंत शब्द कहा गया, ये बड़े कष्ट में उसके मुंह से निकला है। यानी मेरे हृदय के कब 100 टुकड़े हो जाएं और मेरा हृदय 100 टुकड़ों में बिखर जाए, क्योंकि न वीक्षे श्री राधाम, ये वही कुंज निकुंज हैं, पर मुझे यहाँ राधा रानी दिखाई नहीं पड़ रही हैं। तो प्राणेश्वरी के दर्शन न होने पर
यहाँ राधा रानी को वह प्राणेश्वरी कह के पुकारती है। विदीर्येत प्राणेश्वरी मम कदा हंत हृदयम शतधा, सैकड़ों भागों में हृदय फट जाए। पर राधा रानी को यहाँ प्राणेश्वरी कह रही है, क्यों? क्योंकि प्राणेश्वरी के दर्शन न होने पर ही तो हृदय विदीर्ण होगा। अर्थात बताना चाहती है कि मेरा राधा रानी से कितना प्रेम है, वो मेरे प्राण की ईश्वरी हैं। यदि वे ही मुझे नहीं दिखाई पड़ेंगी तो मेरा हृदय या मेरे प्राण यहाँ मेरे पास कैसे रह सकेंगे। तो ये हृदय शतधा विदीर्य, सैकड़ों भागों में फट जाए। तो शतधा यानी 100 टुकड़ों में। तो वहाँ ये सखी बताना चाहती है कि हे हृदय, आज तक तो मुझे यही मालूम था कि तू एक ही अंग है, पर अगर तू अनेक होना चाहता है तो यही सही। जैसे हाथी गुमसुम होकर भी हाथी ही रहता है, किसी कारणवश हाथी अगर निष्क्रिय हो भी जाए तो जैसी उसकी संज्ञा हाथी ही रहती है, यानी हाथी चले तो भी हाथी है, गुमसुम होकर बैठ जाए तो भी हाथी उसका नाम रहेगा। उसी प्रकार इस श्लोक में ये सखी यहाँ बताना चाहती है कि यदि हृदय ने अपना काम करना छोड़ दिया तो भी रहेगा तो वो हृदय ही, पर अच्छा ये है कि वो विदीर्ण हो जाए, यानी सैकड़ों भागों में वो फट जाए। क्योंकि प्राणों से भी अधिक जो प्यारी हैं श्री राधा रानी की स्फूर्ति के बिना मैं एक क्षण के लिए भी जहाँ जीने को तैयार नहीं हूँ, तो वहाँ यदि साक्षात राधा रानी का मुझे दर्शन होना ही बंद हो जाए तो ऐसी स्थिति में ये हृदय मेरा हृदय ही बना रहे, मैं ऐसी कल्पना भी कैसे कर सकती हूँ। यानी ये हृदय एक ही चीज़ है पर ये सैकड़ों भागों में फट जाएगा। क्योंकि जो सखी श्री जी की स्फूर्ति के बिना नहीं जी सकती है, वो साक्षात दर्शन के बिना जीने की तो कल्पना भी नहीं कर सकती है। तो यहाँ सखी ने अपने मन की निष्ठा को तौलकर सामने रख दिया है कि कैसी उसकी विलक्षण निष्ठा है। सखी स्वरूप का वर्णन शतककार ने वृंदावन शतक में किया है। ये सखी तत्व है क्या, इनका श्री राधा रानी के प्रति कैसा प्रेम होता है। तत्र कांचित तनुम सौम्या श्री राधात्यनुकंपिताम क्षणम चरण विच्छेदात् श्रीश्वर्याः प्राण हरिणीम। श्री राधा रानी के प्रति सखी का ऐसा स्नेह है, शतककार कह रहे हैं, तो उसी सखी का स्मरण कर जिसका श्री राधा रानी में इतना स्नेह है, जो एक क्षण के लिए भी अगर उसको श्री राधा रानी की चरण सेवा न मिले तो वो शक्ति संपन्न लक्ष्मी जी की भी प्राण हारिणी हो जाती है। यानी लक्ष्मी जी जो हैं वो तो शक्ति हैं स्वयं, लेकिन ऐसी लक्ष्मी के प्राण हरण भी ये सखी कर सकती है आवेश में आकर। तो ऐसी उस सखी का स्मरण कर जो एक क्षण भी श्री जी की चरण सेवा से वंचित होने पर वो अपने जीने की भी आशा नहीं कर सकती है। ऐसा इस सखी का श्री जी से प्रेम है। और इन्हीं कुंज निकुंजों में जब उसे राधा रानी दिखाई नहीं पड़ती हैं तब अत्यंत विरह का भाव ही जो उसके हृदय से जो प्रकट हुआ है, जो इसे श्लोक के रूप में उसने व्यक्त किया है। ये गिरिराज जी, ये रासस्थल और ये कुंजें, यानी ये जो सभी वन आज भी हमारे सामने यहाँ प्रकट रूप में इस ब्रजभूमि में विद्यमान हैं। यहाँ श्लोक में कुंजही शब्द का प्रयोग सखी कर रही है, कुंजाह शब्द का प्रयोग कर रही है। कुंजाह ये जो है ये बहुवचन का प्रयोग है, क्योंकि प्रत्येक कुंज में यानी वन वन में हर वन की कुंजों में इस सखी ने श्री राधा रानी को ढूंढा है। प्रत्येक ब्रजभूमि के प्रत्येक वन की कुंज में उसने ढूंढा। इसलिए यहाँ कुंजहा में कोई एक कुंज नहीं है कि वृंदावन की केवल एक विशेष कुंज में श्री जी को देखा और राधा रानी नहीं मिली। संपूर्ण ब्रजभूमि की प्रत्येक वन की प्रत्येक कुंज में उसने कुंजहा कई बार खोजा है, पर न वीक्षे श्री राधा, उसको राधा रानी नहीं दिखाई पड़ी। तो इसलिए यहाँ कुंजहा में बहुवचन का प्रयोग है कि ये संपूर्ण कुंजों का यानी सभी वनों का यहाँ ग्रहण किया गया है। और वो जानती है कि इन्हीं कुंजों में श्री जी हैं, इसलिए वो इन्हीं कुंजों में श्री जी को ढूंढ रही है। तो सबसे पहले इन कुंजों में श्री जी को ढूंढा। जब वहाँ नहीं मिली तो सोचा राधा रानी रासेश्वरी हैं, हो ना हो रास की उत्कंठा से वे रासस्थली में पहुँच गई हूँ, तो चलो मैं वहाँ चल के ढूंढूँ। तब फिर वो रासस्थल पे जाती है, वहाँ भी उसे राधा रानी नहीं दिखाई पड़ती। तो उसने अनुमान लगाया कि उन्हें गिरिराज जी की एकांत गुफाएं बहुत प्रिय हैं, जहाँ वे प्रियतम के साथ संकोच छोड़ के विलास किया करती हैं। तो गिरिराज जी की गुफाओं में ढूंढने लगी, वहाँ भी उसे श्री राधा रानी के दर्शन नहीं हुए। तब फिर एकाएक सखी का हृदय हाहाकार कर उठा। लीला की ये 3 जगह हैं, कुंज निकुंज हैं, श्री गिरिराज जी हैं,
यानी कुंज निकुंजों से ब्रज के सभी वनों का ग्रहण हो जाता है, गिरिराज जी से सभी पर्वतों का ग्रहण हो जाता है, और रासस्थल से जहाँ जहाँ भी रासक क्रीड़ाएं हुई हैं उन सभी स्थलों का ग्रहण हो जाता है। अब सोच रही है कि लीला की तो ये 3 ही जगह हैं, यहाँ भी प्रिया जी नहीं मिली तो गई कहाँ। तो इस स्थिति में उसके हृदय को महान कष्ट हुआ। अब उसको यदि पूछा जाए स्वामिनी मिली ही नहीं तो फिर ये प्राणेश्वरी संबोधन कैसा, तो इसका उत्तर ये है कि प्रत्यक्ष में उनके दर्शन भले ही न हो, किंतु हृदय में तो उनकी स्फूर्ति मुझे निरंतर बनी ही हुई है, इसलिए मैंने ये संबोधन किया है प्राणेश्वरी। अर्थात यहाँ ये शंका उठाई है कि जब तुम्हारे प्राणों की ईश्वरी तुम्हें मिली ही नहीं तो तुम उन्हें प्राणेश्वरी कैसे संबोधित कर रही हो। तो बोली वो मेरे प्राणों की ईश्वरी है ना, इसलिए वो मेरे प्राणों से अलग नहीं हो सकती। वो प्रकट में दर्शन अभी नहीं दे रही हैं, लेकिन मेरे अंतःकरण में तो नित्य स्फुरित हैं। अगर यहाँ भी स्फुरण बंद हो जाएगा तो मैं तो जी नहीं पाऊंगी। तो बाहर उसी प्रकार क्रीड़ा करती हुई नहीं मिली, इसलिए वो कह रही है न वीक्षे राधा हम, तो प्रकट रूप में उसे दिखाई नहीं पड़ रही हैं। तो यदि पूछा जाए कि प्रिया जी के दर्शन न होने से यदि तुझे इतनी ही पीड़ा है तो तू इतनी देर तक जीवित ही कैसे रही, तो इस संबंध में वो सखी कहती है कि सारी लीला के पीछे श्री राधा रानी की इच्छा ही तो सर्वोपरि है। वे नहीं मिली तो इसमें भी श्री जी की ही इच्छा है, और सहचरी का तो यही धर्म है, सेविका का तो यही धर्म है कि वो अपने स्वामी के अनुकूल संकल्प में ही रहे। जैसा स्वामी चाहते हैं बस उनके जो अनुकूल संकल्प है वही संकल्प मन में उठना चाहिए। अगर उनके मन में दर्शन देने की इच्छा नहीं है तो न सही, यही मेरे लिए उनकी सबसे बड़ी सेवा है कि मैं इसमें भी प्रसन्न रहूं। अब वो समझ गई कि इसी धाम का निष्ठापूर्वक आश्रय लेने से ही उनका दर्शन होगा। तो खूब ढूंढा था, नहीं मिली, लेकिन उसके मन में ये बात तो बैठ गई कि उनको ढूंढने या पाने का और कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। इसी धाम का, इन्हीं कुंज निकुंजों का दृढ़ता से आश्रय लेना होगा तो ही उनके दर्शन होंगे। इसी भाव को अग्रिम श्लोक में वह व्यक्त करती है। श्लोक संख्या 210। इहै वा भूत कुंजे नवरति कला मोहन तनो रहोत्रै वा नृत्यद्वैत सहिता सा रसनिधि इति स्मारम स्मारम तव चरित पीयूष लहरीं कदास्याम श्री राधे चकित इह वृंदावन भुवि। सखी यहाँ प्रत्येक कुंज में बता रही है कि धाम निष्ठा क्या है, धाम का किस तरह से निष्ठापूर्वक आश्रय लेना चाहिए। धाम की प्रत्येक कुंज को देखकर यही भाव मन में आए कि इसी कुंज में गहवर वन की कुंज है अथवा ब्रज के अन्य अनेकों कुंज हैं। मोहनांगी श्री राधा रानी की नवीन रति कला की कुशलता प्रकट हुई थी। यानी ये जो कुंजें दिखाई दे रही हैं यहीं श्री राधा रानी के अनेकानेक रति कला का कौशल प्रकट हुआ था। अहो रस सिंधु रूपा श्री राधा रानी ने इसी स्थल पर, इसी रास मंडल पर नृत्य किया था प्रियतम के साथ। इस प्रकार आपके लीलामृत की लहरों का बार बार स्मरण करती हुई मैं इस श्री वन भूमि में कब प्रेमान्वित होकर रहूंगी। सखी अर्थात ये बताना चाहती है इति स्मारम स्मारम तव चरित पीयूष लहरीं। एक पंक्ति में धामवास का उसने पद्धति बता दी कि राधा रानी के चरित्रामृत की लहरों में ही बार बार डूबे रहो, उन्हीं की याद करते रहो। यानी इस धाम में रहकर अहर्निश राधा रानी की लीला की ही याद बनी रहनी चाहिए। धाम का जब इस तरह से आश्रय लिया जाएगा तो यही धाम साक्षात रूप से प्रकट होकर प्रिया प्रियतम के नित्य विलास का साक्षात्कार करा देगा। तो यहाँ श्री राधा रानी को वह राधा शब्द से संबोधित कर रही है। राधे कौन सी राधे? जो मेरे नेत्रों को आकर्षित करने वाली छवि से युक्त हैं। हे श्री राधे, आपने मेरे मन को सर्वथा हर लिया है। आपके चरित्र रूपी अमृत की तरंगों को बार बार याद करते हुए इस वृंदावन की भूमि में मैं कब चकित हो जाऊंगी, मैं कब प्रेमान्वित होकर रहूंगी। धामवास इस तरह से करें कि अहर्निश श्री जी की लीला की स्मृति बनी रहे, अन्य कुछ याद न रहे। तो पहले तो आपको ढूंढते हुए कुंज, रासस्थल, गिरि गोवर्धन, इन सब विविध स्थानों को देखकर आपकी लीलाओं की स्फूर्ति हुई थी और उससे मैं चकित हो गई थी कि क्या प्रिया जी यहाँ हैं या गिरिराज जी में नहीं है तो क्या रासस्थल में है, यहाँ नहीं है तो कुंज निकुंज आखिर गई कहाँ। तो वहाँ आपको न पाके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था
कि आज ही तो हृदय में प्रिया जी की स्फूर्ति हुई थी और आज ही उनके दर्शन नहीं हुए, तो इस कारण ये सखी चकित हो रही है। यहाँ श्लोक में आया है चकित इह वृंदावन भुवि, यानी उनका आज ही तो मुझे हृदय में दर्शन हुआ था, आज ही उनका साक्षात्कार हुआ था और फिर आज ही उनका अब मुझे दर्शन नहीं हो रहा है, क्या बात है। तो यहाँ सखी ने अपने संबंध में, यहाँ चकित शब्द जो है ये पुल्लिंग वाचक शब्द है। तो यहाँ सखी, जब सखी भाव है तो ये कहना चाहिए कि मैं चकित हो गई। यहाँ तो पुल्लिंग शब्द का भाव ये निकलता है कि मैं चकित हो गया, तो ये सखी भाव से पुम भाव पर कैसे आ गई। तो यहाँ टीकाकार भाव दे रहे हैं कि राधा रानी के द्वारा अपने आप को उपेक्षित मान के, कि जब श्री जी दर्शन दे ही नहीं रही हैं तो उस सखी ने अपनी गिनती साधारण जनों में कर ली। इसलिए यहाँ वह सखी भाव से न कह के सामान्य पुरुष भाव से, सामान्य जनों में जब अपनी गिनती कर ली तो फिर पुरुष भाव से वर्णन कर रही है कि चकित हो, मैं चकित हो गया कि मुझे श्री राधा रानी के इन कुंज निकुंजों में दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं। तो ये एक क्रम है कि ये धाम ही कैसे प्रिया जी की साक्षात्कार तक की स्थिति पर पहुंचा जा सकता है, उसकी एक यहाँ क्रम यहाँ ग्रंथकार ने या सखी ने बताया है कि ये धाम ही, यहाँ की कुंज निकुंजें पर्वत ही लीला की स्फूर्ति कराएंगी। यानी इन पर्वतों को देख के, कुंज निकुंजों को देख के कभी ना कभी तो स्फुरण होगा कि अरे ये वही कुंजें हैं, ये वही चरण पहाड़ी है, अथवा ये वही सांकरी खोर है जहाँ लीला हुई थी। तो इन स्थलों को देखने से स्फूर्ति होगी लीला की, और ये स्फूर्ति ही फिर एक दिन श्री प्रिया प्रियतम की लीलाओं का साक्षात्कार भी करा देगी। इहैवा भूत कुंजे, निश्चित रूप से इन्हीं कुंजों में प्रिया प्रीतम की लीला हुई थी जो हमें आज भी कुंजें दिखाई पड़ रही हैं। उन निकुंजों में विविध लीलाओं के चिन्ह भी इस सखी को दिखाई दिए हैं, जिन चिन्हों को देख के इसके मन ने निश्चय कर लिया है कि यही वह भूत कुंजे, यही वो कुंजें हैं जहाँ लीलाएं हुई हैं, क्योंकि उसको लीला के चिन्ह भी यहाँ दिखाई पड़े हैं। ये सब चिन्ह आज भी प्रत्यक्ष हैं, जैसे सांकरी खोर का चिन्ह है, चरण पहाड़ी का चिन्ह है, ये सब आज भी प्रत्यक्ष हैं, जो इस बात को निश्चय करते हैं कि ये वही स्थल हैं जहाँ लीलाएं हुई हैं। मोहन तनो, जो श्याम सुंदर सारे संसार को मोहित कर देने वाले हैं, उन विश्व मोहन को भी मोहित कर देने वाली अथवा उनके मोह को भी बढ़ा देने वाली श्री राधा रानी है, उनको यहाँ मोहन तनो कहा है। तो प्रिया जी की स्मृति होने पर ये सखी मन में मुग्ध हो गई, और इसलिए उस मुग्धता में ही इसने यहाँ राधा रानी को मोहन तनो कहा है। जो श्याम सुंदर को भी मोह लेती हैं तो मेरा मुग्ध होना तो स्वाभाविक सी बात है। कैसी हैं वे? नवरति कला, रति की नई नई कलाएं इन्हीं कुंजों में तो उन्होंने प्रकट की हैं। अभूत, अभूत से तात्पर्य है कि ये सब नई नई जो रति कलाएं हैं, ये क्रिया भूतकाल की है, जो ये सूचित करती है कि कुछ एक घड़ी या कुछ एक पल ही तो बीते हैं जो इन कुंज निकुंजों में प्रिया प्रीतम क्रीड़ा कर रहे थे। अभूत माने अभी अभी थोड़े समय पहले ही यहाँ प्रिया प्रीतम ने अपनी नित्य विलास को संपन्न किया है। फिर आगे कहती है तव चरित पीयूष लहरीम, प्रिया जी के चरित्रों को वह अमृत रूपा कह रही है। हे प्रिया जी, आपके तो चरित्र, आपकी लीलाएं अमृत हैं। तो अमृत इस आशय से कहा है कि इत स्मारम स्मारम, जब उनका मैं याद करती हूँ, जब यानी वो सखी जब उनको याद कर रही थी लीला चरित्रों को, तो उसको जो श्री प्रिया जी साक्षात नहीं दिखाई दे रही थी, इन लीलाओं के गाने से उसको साक्षात्कार का जो एक विरह था, उस विरह का दुख शांत हो गया। इसलिए इन लीलाओं को अमृत रूप कहा है कि प्रिया जी के साक्षात दर्शन न होने का जो एक विकट दुख था उसको, वो दुख इन लीला चरित्रों को, लीला रूपी चरितामृत को गाने से वो दुख शांत हो गया, और उसके मानो जैसे निष्प्राण में प्राण का संचार हो गया हो। तो प्राणों को जीवन दान देने वाला होने के कारण महामाधुर्य का आस्वादन भी इस सखी को प्राप्त हुआ। अमृत में 3 गुण होते हैं, एक तो वो दुख को दूर करता है, दूसरा वो प्राण शक्ति देता है, और तीसरा वो स्वाद में बड़ा मधुर होता है। इन तीनों ही चीज़ों का अनुभव राधा रानी के लीला चरित्रों में सखी को हुआ है। उसके विरह के दुख को भी इसने लीला चरित्र ने दूर किया, अर्थात जब तक साक्षात्कार उनका नहीं हो रहा है तब तक उस साधक के लिए श्री राधा रानी का गुणगान, लीला गान ही तो सब कुछ है। तो दुख दूर करेगा, साथ ही ये प्राणों को लिए संजीवन है, जीने की ताकत भी देगा। और जब इन लीलाओं को गाओ तो गाने में स्वाद में बड़ा मधुर लगता है। तो इन लीला चरित्रों की जब ये सखी याद ही करती है, गान भी नहीं, बैठे बैठे कभी इन लीला चरित्रामृत की याद भी आ जाती है,
तो स्मृति मात्र से मन आनंद की लहरों में झूमने लगता है, ऐसा लगता है जैसे कोई मदरा पी ली हो। फिर सखी तन्मय होकर मस्त हो जाती है। किंतु इस अमृत जैसे चरित्र की लहरी उस सखी के अंदर जो आनंद उद्दीप्त करती है, यहाँ चरित्र को कहा है लहरी, क्योंकि जैसे समुद्र में लहरें नई नई आती हैं, वैसे ये चरित्र कभी पुराने कहाँ होते हैं, इनमें नए नए रस का उद्भव होता रहता है। इन लहरों की जब वो याद भी करती है तो आनंद उद्दीप्त हो उठता है, और उस आनंद से श्री प्रिया प्रियतम की उसको क्षण क्षण में स्फूर्ति होने लग जाती है। लीला चरित्रों को, यानी धाम में रहे लीला चरित्रों को गाए, उन लीला चरित्रों से फिर उसको धीरे धीरे स्फूर्ति होने लग जाएगी। और चरित्र रूपी इस मदिरा के आस्वाद के लोभ से जब सखी लीला स्थल पर आई है, यानी जगह जगह कुंज निकुंजों में प्रिया प्रियतम को ढूंढा है, तो फिर उसको प्रिया प्रियतम का आगे साक्षात्कार भी हो जाता है। तो ये बड़ा सुंदर एक क्रम बताया है कि सबसे पहले धाम का आश्रय लिया जाए, यहाँ वास किया जाए, फिर श्री राधा रानी की जो लीलाएं हैं उन लीला चरित्रों की स्मृति में डूबा जाए, उन लीला चरित्रों को गाया जाए, उन लीला चरित्रों से उन लीलाओं की स्फूर्ति होगी, और स्फूर्ति से फिर लीला स्थलों पर जब घूम घूम कर व्याकुलता में उनको ढूंढोगे तो फिर ये लीला स्थल ही उनका साक्षात्कार एक दिन करा देंगे। तो ये इस तरह से साक्षात्कार इस सखी को यहाँ भी हुआ है। पर अभी ये साक्षात्कार से पहली जो दशा होती है वो होती है स्फूर्ति। तो यहाँ स्फुरण हुआ है, स्फुरण माने थोड़ी देर के लिए बाकी झांकी हुई है, और उसके बाद स्फूर्ति, साक्षात्कार तो बना रहता है पर स्फूर्ति थोड़ी देर के लिए होती है फिर गायब हो जाती है। तो उस सखी को यहाँ स्फूर्ति हुई है, और उस स्फूर्ति में लीला स्थलों में घूम रही है, कभी रास मंडल पे जाती है, कुंज निकुंजों में जाती है। तो जब इस तरह से खोजती हुई रास स्थल पर पहुंची है तो वहाँ उसने देखा है फूलों की पराग पर प्रिया प्रियतम के जो चरण हैं वो उभरे हुए दिखाई पड़े। तो उनको देख के कहती है, अहो कैसा आश्चर्य है, अहो अत्रैवा नृत्योद्यत सहित सा रसनिधि। कैसे आश्चर्य की बात है, आँखों के सामने न होते हुए भी प्रिया जी यहाँ इस रासस्थल में प्रत्यक्ष की भांति मुझे प्रतिभासित हो रही हैं। आँखों के सामने नहीं है पर फिर भी ऐसा लग रहा है वे मेरे आँखों के सामने हैं। अहो अत्रैवा नृत्यत, यही वो रासस्थल है जहाँ प्रिया जी ने नृत्य किया है, इसी रास मंडल पर। और कैसे किया है, दैत सहिता, प्रियतम के साथ किया है। अपने अनुभव से यहाँ वो निश्चित रूप से कह रही है, और उसको इतना ही नहीं, केवल चरणों का दर्शन नहीं, रति कलाओं का अनुभव होता है। रस निधि प्रिया जी के लिए कहती है कि जो प्रिया जी रति कला में बड़ी निपुण हैं, मोहन शरीर वाली हैं, रस की अपार समुद्र प्रिया जी ने यहाँ प्रियतम के साथ परस्पर गलवियाँ डाल के नृत्य किया है। अब नृत्य तो कई प्रकार का नृत्य होता है। नृत्य में भी कोई उछल कूद वाला नृत्य है, वीर रस के आवेश में भरा नृत्य है। तो यहाँ कौन सा नृत्य हुआ है, तो बोले यहाँ नृत्य शुष्क गुणों का प्रदर्शन, केवल यहाँ दौरी दौरा वाला नृत्य नहीं, उछल कूद वाला नृत्य नहीं है। यहाँ प्रिया जी को वो रस निधि कह रही है, अर्थात आप रस की भंडार हैं। यहाँ श्रृंगार रस का नृत्य जो विलक्षण नृत्य है, वो नृत्य एक विशेष रस से संपन्न था, ये विलक्षण रस से युक्त ये नृत्य हुआ है। और इस नृत्य में प्रिया प्रियतम ने रस भरी दृष्टि से एक दूसरे को जिस प्रकार से देखा है, और मादकता की हृदय में जो तरंगें उठी हैं उन्हें याद करके आनंद से ये सखी हृदय में तत्संबंधी भावनाओं की धारावाहिकता में डूब जाती है। उसका परिणाम ये होता है कि उस नृत्य की याद करके वो सखी मस्त हो जाती है, और दूसरी ओर प्रिया जी के साक्षात दर्शन न होने से ठगी सी रह जाती है। एक ही समय में उसको कैसे कैसे स्थितियों का अनुभव हो रहा है। एक तरफ तो उनकी याद करके मस्त हो जाती है, और दूसरी तरफ प्रिया जी क्योंकि साक्षात नहीं दिखाई पड़ रही हैं इसलिए ठगी सी रह जाती है, मानो उसका सब कुछ लुट गया है। तो उस सखी ने देखा है कि सारी की सारी वृंदावन की भूमि इसी प्रकार की है। कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ प्रिया जी का विलास न हुआ हो। जहाँ दृष्टि जाती है वहीं चकित होने के कारण उपस्थित मिल जाते हैं। जहाँ दृष्टि जाती है वहीं प्रिया प्रीतम के विलास के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, जिससे वो सखी चकित हो जाती है, अरे यहाँ भी लीला हुई है, यहाँ भी लीला हुई है। तो कहीं भी रंचमात्र स्थान उसे ऐसा नहीं मिलता जो लीला से चिन्हित न हो। तो ऐसा यह धाम है। सखी कहती है, हे प्रिया जी, स्फूर्ति तो आपने करा दी, पर सदा आपके साथ रहने की बात तो अलग ही है।
आपके साथ प्रतिक्षण रहने की तुलना में तो ये वियोग ही है। ठीक है, आप स्फूर्ति तो मुझे करा रही हैं, पर आपके सदा साथ रहने का जो सुख है उसकी तो बात ही अलग है। जिन्हें प्रिया जी की सार्वकालिक सेवा का अनुभव नहीं है, यानी 24 घंटे हर समय साथ रहने की और सेवा की सुख का अनुभव नहीं है, उनके लिए तो ये वियोग का अनुभव भी दुर्लभ है। वे क्या जाने कि प्रिया जी का वियोग भी क्या होता है। जिसने संयोग का सुख ही नहीं लिया वो वियोग की दशा को या व्यथा को क्या जानेगा। इसलिए हे श्री राधे, आप मुझे चकित मत करिए और मत तरसाइए। मेरी अभिलाषा तो यही है कि आप मेरी सदा आँखों के सामने बनी रहिए। प्रिया जी की जिन लीलाओं का ये सखी कह रही है मैंने अनुभव किया है, उनका मनन में प्रत्यक्ष दर्शन से भी अधिक अमृत के आस्वाद का आकर्षण है। अर्थात यहाँ इस सखी ने प्रिया जी के लीला चरित्र की स्मृति की बड़ी महिमा बताई है। वो कह रही है कि मैं साक्षात अनुभवी हूँ, मैंने साक्षात प्रिया जी की लीलाओं का भी अनुभव किया है और आज मनन में मैं प्रिया जी की लीलाओं को याद कर रही हूँ तो मैंने ये पाया है कि साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन से भी अधिक जो सुख है वो प्रिया जी की लीलाओं के मनन में है, अर्थात उन लीलाओं की स्मृति में है। तो यहाँ साधक पक्ष से ये सखी बताना चाहती है कि जब तक साक्षात्कार नहीं हुआ है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उनकी लीलाओं का मनन करो, इस मनन में भी अनंत सुख है। तो जब प्रिया जी सामने होती हैं तो अपनी माधुरी से अपनी ओर खींच लेती हैं। तो यहाँ ये सखी कह रही है कि मैं तो दोनों तरह से ही आकृष्ट हूँ, जब वे सामने हैं तो भी अपनी प्रत्यक्ष माधुरी से खींच लेती हैं और जब वे सामने नहीं हैं तो वो अपनी लीला माधुरी, अपनी लीला की स्मृति की माधुरी से खींच लेती हैं। और इस तरह से मेरे मन को श्री प्रिया जी ने तो अटका ही दिया है। प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही रस्सी का बंधन बन गए हैं। प्रत्यक्ष में देखूं तो भी मेरा मन अटक जाता है और जब वे परोक्ष हैं तो भी उनकी लीलाओं चरित्रों से मेरा मन अटक जाता है। और मुझे तो ये दोनों ही बंधन बड़े प्रिय हैं। ये विचित्र स्थिति ये सखी श्री राधा रानी के चरणों में अपनी निवेदित कर रही है। इस पद्य का अगर मुक्तक अक्ष देखा जाए, जो मुक्तक अर्थ है, तो उसमें साधक की एक आतुरता दिखाई पड़ती है कि साधक के अंदर अपने इष्ट के प्रति कितनी आतुरता, इष्ट प्राप्ति के लिए कितनी आतुरता और व्याकुलता होनी चाहिए, वो यहाँ सूचित किया है। तो यहाँ अहो जो शब्द है वो आश्चर्य व्यक्त करता है कि कदाचित प्रिया जी कुंज या रासस्थली में ही दर्शन दें अथवा ये स्वप्न ही रहेगा, मुझे कभी दर्शन होगा या ये स्वप्न ही रह जाएगा। व्यंजना ये है कि प्रिया जी के चरित्रों की याद करने मात्र से उत्पन्न आश्चर्य भी दुनिया में दुर्लभ है। अर्थात राधा रानी के चरित्रों की याद करने मात्र से जो आश्चर्य होता है वो आश्चर्य भी दुनिया के लोगों को अर्थात संसारी जनों को तो वो आश्चर्य भी कभी नहीं होता है, क्योंकि प्रिया जी के चरित्रों की उस तरह से याद ही कहाँ की जाती है जैसे करनी चाहिए। तो जो व्यक्ति अनुभूतिशील है ही नहीं वो भला क्यों चकित होने लगा। तो यहाँ अहो शब्द जो है ये दिखाता है कि सखी को कैसा अनुभव हुआ है। अब जिसने अनुभव प्रिया जी के चरित्रों का या उस चरित्र के अमृत का कभी अनुभव ही नहीं किया वो भला इन चरित्रों से क्यों चकित होने लगेगा। तो फिर अनुभवहीन हम जैसे लोगों का क्या होगा, जिनको न श्री जी कभी अनुभव में है, न लीला चरित्रों से ऐसा प्रेम है, न श्री जी कभी अनुभव में आई हैं, न प्रत्यक्ष दिखाई पड़ी हैं, तो उनकी लीलाओं की याद से आश्चर्य होता है। तो बोले जिन रसिक महापुरुषों के अनुभव में कोई बात नहीं, अगर तुम्हें अनुभव भी नहीं हुआ है और आश्चर्य भी नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। जिन रसिक महापुरुषों के अनुभव में राधा रानी आ गई हैं उनकी वाणी पर दृढ़ हो जाओ, यानी वे जो कह दें जैसा कह दें उस पर 100% विश्वास कर लो। वे जहाँ कह दें कि यहाँ श्री राधा रानी है उस बात पर भले ही हमें अनुभव नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं दे रही हैं, पर उस बात पर 100% दृढ़ होकर विश्वास कर लो कि भले ही श्री जी का हमें यहाँ अनुभव नहीं हो रहा है पर महापुरुषों ने कह दिया यहाँ राधा रानी हैं, वे कह रहे हैं यहाँ राधा रानी है, इसका मतलब वे यहाँ निश्चित रूप से हैं। तो ये भी एक प्रकार का अनुभव है। यानी जिन महापुरुषों को अनुभव हो चुका है उनकी अनुभूति के आधार पर अनुभव करना सीख जाओ। तो जब ऐसा दुख सखी ने व्यक्त किया है तो उसी समय श्री राधा रानी ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली है सखी तो इस तरह से दुखी क्यों हो रही है, किस लिए चकित हो रही है, देख मैं तेरे से कभी विलग नहीं हो सकती। कभी कभी प्रेम तरंग में ऐसी अवस्था हो जाती है,
चल कोई बात नहीं, अब शैया पर पौढ़े हुए हम दोनों की तू सेवा कर। प्रिया जी जब इस प्रकार से उसे ढांढस बंधाती हैं और हाथ पकड़ती हैं तो वह सखी कुछ कुछ सावधान होती है और मुस्कुरा के प्रसन्न होकर उनकी चरण सेवा में जुट जाती है। उस समय प्रियतम के साथ में प्रियतमा श्री राधा रानी के अंगों की जैसी छवि का उसने दर्शन किया है, उस छवि का वर्णन अग्रिम पद्य में वो सखी करती है। श्लोक संख्या 211 में, श्रीमद बिंबा धरे ते स्फुरति नवसुधा माधुरी सिंधु कोटिर नेत्रांतस्ते विकीर्णाद्भुत कुसुम धनुश्चंड सत्कांड कोटि श्री वक्षोजे तवाति प्रमद रस कला सार रस सर्वस्व कोटि श्री राधे त्वत्पदाब्जात स्रवति निर्वधि प्रेम पीयूष कोटि। श्री प्रिया जी ने कैसे उसकी धाम निष्ठा कुंज निकुंजों के आश्रय से स्फूर्ति और फिर साक्षात्कार, और साक्षात्कार ही नहीं, उसको हाथ पकड़ के अपनी सेवा में अधिकृत कर लिया, उसको अधिकार प्रदान कर दिया। और सेवा भी कौन सी, जब प्रिया प्रियतम शैया पर पौड़े हुए हैं, यानी अंतरंग जो नित्य विलास की सेवा है, उस सेवा में इन्हीं कुंज निकुंजों के आश्रय के बल पर, धाम के आश्रय के बल पर ये सखी पहुंच जाती है। और फिर जो अनुभव किया है उसने, उसी अनुभव की अभिव्यक्ति इस श्लोक के माध्यम से की है। हे श्री राधे, आपके श्री युक्त अधर बिंबों से नई नई अमृत माधुरी के करोड़ों करोड़ों समुद्र हर क्षण प्रकट हो रहे हैं। आपके नेत्र कटाक्षों से पुष्प धनवा कामदेव के करोड़ों अमोघ बाण चलते रहते हैं। आपके श्री स्तन मंडल में अति उत्तम मद भरी रति कला का सार सर्वस्व करोड़ों प्रकार से शोभित होता रहता है। आपके श्री चरण कमलों से प्रेमामृत निरंतर निर्झरित होता रहता है। उन श्री राधा रानी का वर्णन यहाँ यह सखी कर रही है। श्री राधा रानी का स्वरूप वर्णन किया है। करोड़ों करोड़ों कवियों के द्वारा वर्णन किया गया जो स्वरूप है, करोड़ों करोड़ों कवियों द्वारा किए गए वर्णनों को भी तिरस्कृत करने वाली शोभा से युक्त बिंब फल के जैसे प्रिया जी के अधर हैं। कैसे हैं? नवीन हैं, जो नवीन, जिनसे अमृत प्रकट होता रहता है। अमृत कैसा है? जैसे कोई ताज़ा वस्तु होती है, ताज़ा वस्तु में जो सरसता होती है, ऐसी ही सरसता इन ओष्ठों में है, जिनसे अमृत के माधुर्य के करोड़ों समुद्र प्रकट हो रहे हैं। प्रिया जी के अधरों से अमृत के माधुर्य के, अमृत में जो मिठास होती है, यानी अमृत का जो सार है, उस सार के करोड़ों समुद्र प्रकट हो रहे हैं जिनके अधरोष्ठों से। अमर कोश के अनुसार मधुर शब्द के दो अर्थ हैं। जो वस्तु स्वादिष्ट होती है और प्रिय होती है, उसको मधुर कहा जाता है। तो अधर की सुधा माधुरी का बार बार पान करते हुए ये सखी प्रशंसा कर रही है। सखी कह रही है कि इस अमृत ने मुझे काम की करोड़ों करोड़ों यंत्रणाओं से बार बार उबार के जीवित कर दिया है। इसलिए ये श्री राधा रानी का जो अधरासव है, ये अमृत तुल्य है। अनेक बार काम की करोड़ों करोड़ों यंत्रणाओं ने जब मुझे व्यथित किया, तो श्री राधा रानी के अधरामृत ने ही मुझे उस यंत्रणा से उबार के फिर से जीवन दान दिया है। इसलिए मेरा अनुभव है कि राधा रानी के जो अधरामृत है, ये जो अधर आसव है, ये अमृत है। तो इसलिए यहाँ सुधा शब्द का, क्योंकि अमृत का कार्य है जीवन देना, इसलिए इसको अमृत तुल्य कहा। फिर केवल अमृत तुल्य नहीं, बोले ये बड़ा विलक्षण भी है। इसकी विलक्षणता क्या है? तो कहते हैं इस अधर सुधा को पीने से तो प्यास और बढ़ जाती है। प्यासा पानी पिए तो प्यास उसकी बुझती है, तृप्ति होती है, पर यहाँ तो प्यास और बढ़ जाती है। तो बोले ये तो बड़ी समस्या वाली बात हो गई। तो बोले नहीं नहीं, प्यास बढ़ भी जाए तो इस अधरामृत में कोई कमी थोड़ी है। ये तो सिंधु कोटि, यहाँ तो करोड़ों समुद्र उद्वेलित हो रहे हैं, करोड़ों करोड़ों समुद्र, यानी ये अधरामृत कभी कम नहीं होता, ये कभी खत्म नहीं होता है। तो सिंधु कोटि कह दिया। फिर कहती है अहो नवीन अमृत के भी सार के समान ये माधुरी है। यानी कोई नया अमृत हो, उसका भी मंथन किया जाए, उसका भी सार निकले, उस सार का भी जो माधुर्य है, उस माधुर्य के करोड़ों समुद्र प्रिया जी के अधर में निरंतर दमकते रहते हैं। फिर कहती है हे श्री राधे, मैं क्या कहूँ, आप तो सुकुमारी होते हुए भी अनंत सिद्धि स्वरूपा हो। आप किस किस प्रकार अपने प्रियतम का पोषण करती हैं, मैं बताती हूँ। एक तो अपनी अधर मदिरा को पिला के उनका पोषण करती हैं, और दूसरा नेत्रांतस्ते विकीर्णाद्भुत कुसुम धनुष्चंड सत्कांड कोटि, अधरामृत पान करा के उनका पोषण करती हैं। और
आपके नेत्रों से दिव्य काम के करोड़ों बाण चलते रहते हैं। तो भाई ये कैसा पोषण है? तो बोले कुसुम धनुष चंड सत्कांड कोटि। यहाँ कुसुम शब्द के प्रयोग से ये व्यंजना निकाली है कि कामदेव के प्रचंड बाणों का आश्रय श्री राधा फूल की भांति कोमल हैं। यानी करोड़ों बाण, कामदेव के करोड़ों प्रचंड बाण जहाँ से निकलते हैं, तो भाई बाण तो बहुत कठोर वस्तु होती है, तो उसका जो आश्रय स्थान है वो भी कठोर होगा। बोले नहीं नहीं, यहाँ कुसुम कहा है। प्रचंड बाणों का जो आश्रय स्थल है वो राधा रानी फूल की भांति कोमल हैं, उनमें कठोर धर्म नहीं समझ लेना। ध्यान दें, ये अद्भुत काम है। ये काम जो संसार में काम सुना जाता है उससे विलक्षण है, यानी उससे अलग है। तो ऐसे दिव्य काम के करोड़ों बाण जिनके नेत्रों के कटाक्ष से चलते रहते हैं। अद्भुत का दूसरा अर्थ ये भी किया है कि इस काम को काम कहें या प्रेम कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बोले बड़ा आश्चर्यजनक है, इसलिए उसको यहाँ अद्भुत कहा है। उस काम को अद्भुत कहा है क्योंकि ग्रंथकार समझ नहीं पा रहे हैं कि इसको काम कहूँ या मैं इसको प्रेम कहूँ। तो समझ नहीं पाए कि काम कहें या प्रेम कहें, तो आश्चर्यजनक उन्होंने अपनी स्थिति दिखाई है। तो आश्चर्यजनक स्थिति की अभिव्यक्ति यहाँ अद्भुत शब्द कर रहा है कि नेत्रांतस्ते विकीर्णाद्भुत, अद्भुत शब्द का प्रयोग हुआ है। उस कामदेव के प्रचंड कोटि कोटि बाणों को प्रचंड इसलिए कहा है कि उस समय प्रियतम की लोलुपता को देखकर प्रिया जी को किंचित क्रोध हो गया, क्योंकि श्याम सुंदर स्वभाव से चंचल तो हैं ही। जब कुछ चंचलता कर देते हैं तो प्रिया जी को थोड़ा सा कोप भी हो जाता है। तो जैसे ही कोप किया तो उस समय नेत्र की कटाक्ष से मानो करोड़ों करोड़ों काम के बाण चलने लग गए। अथवा दूसरा अर्थ ये भी टीकाकार करते हैं कि श्री कृष्ण सरीखे जो कामदेवों के भी कामदेव हैं, उनके भी हृदय को बेध कर जो मूर्छित कर देती हैं, ऐसे बाण जहाँ से निकले हैं जिनके नेत्र कटाक्ष से, तो उन बाणों को प्रचंड कहना तो बनता ही है। प्रचंड तो है ही, तभी तो कामदेवों के भी कामदेव कृष्ण को भी मूर्छित कर देते हैं। फिर बोले सतकांड। सत का आशय है कि ये बाण जो है ये कभी निष्फल नहीं जाते। जो उत्तम धनुर्धर होता है उसका जो चोट है उस या निशाना है वो सार्थक होता है। और ये जो प्रिया जी के कटाक्ष से जो बाण निकले हैं, काम बाण निकले हैं, ये कभी निष्फल नहीं जाते हैं। और अंत में प्रिया जी का तो बोले भाई जब निष्फल नहीं जाते तो बाण किसी को लगता है तो चोट बहुत करता है, तो क्या श्याम सुंदर कोई चोट पहुंचाते हैं? बोले नहीं नहीं, परिणाम में तो ये प्रिया जी का अनुग्रह ही देते हैं, सुख ही देते हैं। इन गुणों से युक्त कांड यानी बाण करोड़ों की संख्या में वर्षा की तरह झरते रहते हैं। एक एक कटाक्ष में करोड़ों करोड़ों बाण झड़ते रहते हैं। तो नेत्र रूपी बाणों द्वारा प्रियतम की उच्छृंखलता को भी नियंत्रण करने में प्रिया जी समर्थ हैं। जहाँ प्रियतम कुछ उच्छृंखलता करते हैं, बस एक टेढ़ी दृष्टि से प्रिया जी देखती हैं और श्याम सुंदर नियंत्रित हो जाते हैं। तो सखी से ये सब बातें सुनकर प्रियतम के प्रति प्रिया जी के हृदय में अब अनुग्रह का भाव उदित होता है, जिन्हें देखकर सखी कह रही है, श्री वक्षोजे, आपका वक्षस्थल जो श्री से अर्थात अद्भुत कांति से युक्त है। और अनुग्रह जो है वो हृदय का धर्म है। जब प्रियतम के विषय में ये सब बातें कहीं कि देखिए प्रिया जी आपके दृष्टि मात्र से ये यंत्रित हो जाते हैं, वश में हो जाते हैं, प्रिया जी के हृदय में एक अनुग्रह उमड़ा और अनुग्रह हृदय का धर्म है। इसलिए अब उन सुंदर जहाँ जो वक्षस्थल है उसका वर्णन ये सखी कर रही है। कैसा है? श्री वक्षोजे, ये श्री से युक्त है। श्री से तात्पर्य यहाँ अनुग्रह है, यानी अनुग्रह से भरा हुआ है। अति प्रमद रसकला, इस वक्षस्थल में प्रचुर हर्ष भरा है जो कि रसकला का आधार है। यानी जितनी रसकलाएं प्रकट होती हैं वो उसका आधार ये हृदय ही है। तो और प्रिया जी को इस बात का हर्ष है कि श्री कृष्ण जैसे रूप के अभिमानी भी उन्हें देख के मूर्छित हो जाते हैं, और मूर्छा के बाद ये वक्षस्थल ही रसदान देकर प्रियतम का पोषण करता है। इसका भी प्रिया जी को हर्ष है और वो हर्ष उस वक्षस्थल में भरा हुआ है। तो वक्षस्थल कारण है और प्रियतम की मूर्छा जो है वो कार्य है। परस्पर कारण कार्य संबंध है। कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। वक्षस्थल को देखकर ही श्री प्रियतम मूर्छित होते हैं। बाद में अत्यंत दुर्लभ वस्तु जब प्रिया जी कृपा करके उन्हें दे देती हैं तो इस बात का उन्हें बड़ा हर्ष होता है। तो आगे ग्रंथकार बोले रस कला, तो श्री वक्षस्थल के स्पर्श से प्रिया जी में रस का संचार हो जाता है और तब समस्त रसपूर्ण कलाओं का प्रिया जी में प्रादुर्भाव होता है। उन रसों का जिनसे अनंत कलाओं का विस्तार होता है,
जैसे बीज से वट वृक्ष इतना बड़ा वट वृक्ष बन जाता है, वैसे ही यहाँ श्री प्रिया जी को जब प्रियतम ने स्पर्श किया और उनमें रस व्याप्त हुआ, उस रस से अनंत कलाएं पैदा हो गईं। तो ये रस कलाएं ही प्रियतम का सर्वस्व हैं, यानी प्रियतम की अमूल्य संपत्ति हैं। और प्रियतम जानते हैं कि ये रस कलाएं करोड़ों करोड़ों की संख्या में अनंत रूप में श्री राधा रानी के वक्षस्थल में ही निहित हैं। इसलिए सार सर्वस्व कोटि शब्द का प्रयोग किया। इसलिए प्रियतम प्रिया जी के चरणों में पड़ जाते हैं, जानते हैं कि मेरा सर्वस्व तो इन्हीं के पास है, इन्हीं की कृपा से मिलेगा। तो प्रियतम जब चरणों में पड़े तो प्रिया जी का हृदय शीघ्र ही द्रवित हो गया और उन्होंने प्रियतम की इच्छा के अनुसार उन्हें विहार का आनंद प्रदान किया। इसी आशय को त्वत्पादाब्जात स्रवति निरवधि प्रेम पीयूष कोटि इससे व्यक्त किया है, अर्थात आपके चरण कमल से प्रेमामृत रूपी पराग झरता रहता है। प्रियतम के पैरों में पड़ने के बाद आप में कोई कठोरता नहीं रहती। सखी कह रही है, जब प्रियतम महावर लगाते हैं या आपके चरणों में नूपुर पहनाते हैं या चरण दबाते हैं, तो उस समय प्रसन्न हो कि जो प्रिया जी के चरणों से प्रेम झरता है, उसके विषय में तो कहना ही क्या। तो शंका उठाई कि जब प्रियतम सेवा करते हैं चरणों की, क्या तभी प्रेमामृत झरता है? तो बोले नहीं नहीं, ये तो निरवधि, इसकी कोई अवधि नहीं है कि तभी प्रेम झरेगा। ये तो सदा ही प्रेमामृत का यहाँ से निरंतर ही झरण होता रहता है, ये निरंतर ही झरते रहते हैं, इसलिए निरवधि कहा है। और फिर कोटि शब्द का प्रयोग किया है, निरवधि प्रेम पीयूष कोटि। जिस प्रेमामृत का यहाँ श्रवण होता है, जो प्रेमामृत यहाँ इन चरणों से झरता है, उस प्रेमामृत के समुद्र की करोड़ों करोड़ों तरंगें हैं जो दिखाई पड़ती हैं। प्रिया जी कभी हंस जाती हैं, कभी दया दिखाती हैं, कभी वीर रस भी दिखाती हैं, कभी अद्भुत रस भी दिखाती हैं, कभी सक्ष रस भी दिखाती हैं। ये सब क्या है? ये सब प्रेमामृत की करोड़ों करोड़ों लहरें हैं जिनसे प्रियतम को विचित्र विचित्र स्वाद मिलता है। अब कहने को तो आम, ईख, अंगूर सभी मीठे हैं, पर हर एक मिठास की अपनी विशेषता होती है। इसी तरह से ओठों की अलग है, नेत्रों में अलग मिठास है, वक्षस्थल में अलग मिठास है। जैसी जैसी माधुरी को इस सखी ने देखा है, उस माधुरी का वर्णन किया है। तो पद्य के प्रथम 3 चरणों में विलास के प्रसंग में प्रियतम को जैसा अनुभव हुआ, उसका सखी ने अपने शब्दों में व्यक्त किया उसको। और चौथे चरण में उस विहार के बाद सखी को जो चरण सेवा का आनंद मिला है, जिसको उसने प्रिया जी की असीम कृपा माना है, उसी असीम कृपा को प्रेम पीयूष शब्द के द्वारा उसने व्यक्त किया है। श्री राधा रानी की चरण सेवा करते समय उनके कोमल चरणों के स्पर्श से जो उसको एक अपूर्व आनंद का अनुभव हुआ है, इसी के कारण उसने यहाँ राधा रानी के चरणों को कमल कहा है, क्योंकि ये कमल से भी अधिक कोमल हैं। और इस प्रकार से विहार का वर्णन करने के बाद फिर ये सखी शयन संबंधी आनंद का वर्णन करती है। श्लोक संख्या 212 में सांद्रानंदोन्मद रस घन प्रेम पीयूष मूर्ते श्री राधा या अथ मधुपते सुप्तयो कुंज तल्पे कुर्वाणाहम मृदु मृदु पदाम्भोज संवाहनानि शय्यांते किम किमपि पतिता प्राप्त तंद्रा भवेयम। यहाँ ये सखी मन में अभिलाषा कर रही है कि सघन आनंद और उन्मत्त कर देने वाले और दृढ़ प्रेमामृत की मूर्ति श्री राधा रानी और श्री कृष्ण जब कुंज शैया में सो रहे होंगे, तब मैं उनके हल्के हल्के चरण कमलों को दबाती हुई शैया के निकट ही क्या कुछ कुछ ऊँघने लगूंगी या वहीं तंद्रा को कुछ कुछ प्राप्त कर लूँगी। तो यहाँ प्रिया प्रीतम की सेवा में ही अगर नींद भी आए तो उनकी सेवा में ही, तो यहाँ ऐसे भाव व्यक्त कर रही, यानी मेरा उपस्थिति निरंतर इष्ट की सेवा में रहे। प्रिया प्रियतम के सब अंग ही माधुर्यमय हैं, प्रेमामृत स्वरूप हैं, किंतु यहाँ एक विशेष बात प्रिया प्रियतम के लिए सखी ने कही है कि यहाँ सांद्रानंदोन्मद रस घन प्रेम पीयूष मूर्ति। यहाँ प्रिया प्रियतम को सघन आनंद की, सघन रस की और सघन प्रेम की मूर्ति ये सखी कह रही है। सघन कहने से ये बताना चाहती है कि इस प्रेम में, इस रस में और इस आनंद में कभी भी कम और ज़्यादा नहीं होता है कि आज ये रस कम हो गया, कल ज़्यादा हो गया, ये प्रेम अब कम हो गया फिर ज़्यादा, ये आनंद कम हो गया और ज़्यादा। यहाँ 3 बातें कही, प्रिया प्रीतम सघन प्रेम, सघन रस और सघन आनंद की मूर्ति हैं। जैसे ब्रह्मानंद, भगवदानंद और कृष्णानंद में तो एक
आपेक्षिक ऊंच नीचता दिखाई पड़ती है। ब्रह्मानंद की अपेक्षा भगवदानंद में ज़्यादा आनंद है, भगवदानंद से भी ज़्यादा कृष्णानंद में आनंद है। तो ब्रह्म पहले से दूसरा, दूसरा तीसरे से बढ़कर है। तो ऐसा तुलनात्मक आनंद निकुंज में नहीं है। यहाँ तो प्रिया प्रीतम में बराबर सघन प्रेम, सघन रस और सघन आनंद बना हुआ है। जैसा कि शतककार ने भी कहा है, ये आनंद तो दूसरा ही है। ब्रह्मानंद रसादनंद गुणितो रम्यो रसो वैष्णव तस्मात् कोटि गुणोज्ज्वलश्च मधुर श्री गोकुलेन्द्रो रसः तच्चानंत चमत्कृति प्रतिमुहुर्वर्षद्रसानां परम श्री राधा पद पद्ममेव मधुरम सर्वस्व भूतम मम। ब्रह्मानंद से अनंत गुना अधिक वैष्णव आनंद है, वैष्णव रस है। उस वैष्णव रस से करोड़ों गुना उज्ज्वल मधुर श्री कृष्ण रस है, और उससे भी अनंत गुना अधिक चमत्कार पूर्ण बार बार बरसने वाला रसों में जो सबसे प्रधान है वो श्री राधा रानी का चरण रस है। और ये चरण रस ही मेरा सब कुछ है। यही बात श्रुतियाँ भी कहती हैं, रसो वही स वही रस है जिसे रसम ये वायम लब्ध्वा आनंदी भवती। जिस रस को पाके जीवात्मा आनंद पूर्ण हो जाता है, पर उस रस का भी रहस्य ये निकुंज रस है। जब ये उन्मत्त होता है, उन्मत्त माने अनियंत्रित होता है, जब इस पे काबू नहीं पाया जा सकता, जब ऐसे आवेश में ये होता है, तो ये हर्ष की सर्वोच्च सीमा पे ये रस पहुंच जाता है। पहले तो रस स्वयं में ऐसा तत्व है कि रस मिल जाए तो फिर अन्य विषयों की याद ही नहीं रहती। उसमें भी वो रस यदि उन्मत्त हो जाए तब तो कहना ही क्या है। घन अर्थात ये जो रस है ये मजबूत है, ठोस है। ऐसे घने आनंद, ऐसे घने रस और ऐसे घने प्रेम की श्री राधा रानी मूर्ति हैं जो कुंज शैया में श्याम सुंदर के साथ सोई हुई हैं। फिर यहाँ श्री राधा रानी के साथ साथ श्री प्रियतम के विषय में सखी कहती, श्री राधा या अथ मधुपते। यहाँ अथ जो शब्द है वो सांद्रानंद आदि जो विशेषण है, जो घना आनंद प्रेम रस मूर्ति जो श्री जी को कहा है, ये जो अथ शब्द है ये मधुपति श्री कृष्ण को भी उससे जोड़ता है। यानी राधा रानी में ही रस आनंद और प्रेम नहीं है, श्री कृष्ण में भी घना रस, घना आनंद और घना प्रेम है। ये दोनों युगल सरकार ही आनंद रस और प्रेम की सघन मूर्ति हैं। तो यहाँ प्रिया जी के प्रति स्वामिनी भाव के कारण उसने श्री लगा दिया, और श्री कृष्ण के प्रति उसका सख्य भाव है। अब राधा रानी की तो दासी है, तो राधा रानी के नाम के आगे तो वह श्री उसको लगाना ही है, लेकिन श्याम सुंदर की तो ये सखी है, इसलिए श्री कृष्ण के आगे श्री शब्द का प्रयोग नहीं करती, उनको केवल मधुपति कह देती है क्योंकि उनकी ये सखी है। तो इस तरह से जब दोनों के विहार का आनंद उसने लिया है और दोनों ने प्रिया प्रीतम ने विहार किया है, विहार के बाद जब दोनों सोए हैं तो उस समय सोते समय प्रत्येक अंग का जो प्रगाढ़ आलिंगन हुआ है, तो वहाँ उसने सघन आनंद, सघन रस और सघन प्रेम का जो परस्पर मिलन देखा है, इसी से उसने उन दोनों को एक संबोधन दिया मूर्ति, सांद्रानंदोन्मद रस घन प्रेम पीयूष मूर्ति। अर्थात उस शयन काल में वे दोनों एक हो गए, तो उनको यहाँ मूर्ति कहकर उस रहस्यात्मक जो विलास है उसको सखी ने मूर्ति कहकर यहाँ प्रकट किया है। तो ठीक है, प्रिया प्रीतम तो विलास में विलास आनंद ले रहे हैं, उस समय ये सखी क्या कर रही है। तो इस संबंध में वो अपना सेवा कार्य बताती है कि जब प्रिया प्रीतम इस तरह से शैया पर सो रहे होंगे तो उस समय कुर्वाणाहम मृदु मृदु पदाम भोज संवाहनानी, मैं धीरे धीरे, मृदु माने हल्के हल्के हाथ से, क्योंकि कमल की भी कोमलता से ज़्यादा कोमल तो चरण हैं, फिर उनको दबाने के लिए हाथों में कितनी कोमलता चाहिए होगी ताकि प्रिया प्रीतम को आराम से नींद आए। तो प्रिया प्रीतम जब उस समय सो रहे होंगे तो उस समय एकदम मृदु मृदु बहुत ही कोमलता के साथ में उनके चरणों को दबाऊंगी, और किमपि उस समय दबाते दबाते ही शैया के पास ही में कुछ कुछ लुढ़क जाऊंगी नींद में। अर्थात यहाँ पूरा का पूरा सो जाना नहीं कहा है, क्योंकि पूरा अगर सो गई तो वो सेवा धर्म से अलग हो जाएगी, सेवा धर्म के ये अयोग्य है, इसलिए बिल्कुल पूरी तरह से नहीं सोई है, क्योंकि ये माधुर्य भाव के अनुरूप नहीं है, इसलिए कहती किमपि, यानी थोड़ी थोड़ी मैं ऊँग रही होंगी। दूसरी बात यह है कि अन्य समय तो अन्य अन्य लीलाओं के अवसर पर उसको सेवाधिकार का जो आनंद मिलता है, तो उसके कारण उसको कमर सीधी करने का भी समय नहीं मिलता, क्योंकि अहरंश सेवा में रहती है, तो कमर सीधी करने का भी अवसर उसको नहीं मिलता है। तो प्रिया प्रीतम जब सो रहे होंगे तो सो जाने पर कहीं पलंग के पास ही पड़ जाने का आज उसको मौका मिला है, और जब
पड़ जाते हैं तो कभी कभी उसमें झपकी भी आ सकती है। नींद तो नहीं आ सकती क्योंकि सेवा में है, सेवा वृत्ति में कितना व्यस्त रहना पड़ता है और व्यस्तता ही तो सेवक का धर्म है। तो व्यस्त रहने का भी यहाँ अर्थ है कि होश हवास को दुरुस्त रखते हुए भी लुढ़का जाए, यानी ऐसा न हो कि बस ये अब सो गए तो अब हम भी सो जाएं। यहाँ सेवा में होश हवास को दुरुस्त रखते हुए लुढ़का जाए। तो इससे लाभ ये होता है कि जब प्रिया जी या प्रियतम का हाथ उस सखी के, उनके चरण जब उसके हाथ में हैं, तो जब वो लुढ़कती है नींद में, तो प्रिया या प्रीतम का जो चरण है वो कभी उसके आँख को छू लेता है, कभी एड़ी को छू लेता है, कभी मस्तक छूता है। तो क्योंकि वो उन्हीं चरणों पे लुढ़कती है, कभी ठोड़ी चिबुक छू जाती है, तो पैर दबाने में उसको एक अनिर्वचनीय आनंद में बेसुध होने के कारण उसको झपकी आ जाती है। अथवा ये समझें कि जब श्री राधा रानी के चरणों से उसका मस्तक छूता है या नेत्र छूते हैं, तो उस समय उस आनंद में वो बेसुध हो जाती है और बेसुध पने में उसको एक विलक्षण ही आनंद का अनुभव उस स्थिति में होता है। तो रस और प्रेम के स्वरूप प्रिया प्रियतम की साक्षात सेवा करती हुई सखी को ऊँघना तो दूर, आलस्य भी नहीं आना चाहिए। यदि लगातार पाद संवाहन चलता रहे तो यहाँ कहते हैं कि ये सखी का कुछ धर्म समझ में नहीं आता कि उनकी सेवा भी कर रही है और साथ में सो भी रही है। तो बोले यहाँ अगर वो पूरे समय चरण सेवा करती रहेगी तो प्रिया प्रियतम की निद्रा सुख में बाधा पड़ सकती है, और यदि चरण सेवा बिल्कुल ही नहीं करेगी तो बिहार की थकावट कैसे दूर होगी। इसलिए सखी जिस प्रकार धीरे धीरे चरण सेवा कर रही है उसी से उनको नींद आ सकती है, अर्थात उसको नींद भी तभी आती है जब प्रिया प्रियतम को नींद आती है, और जब प्रिया प्रियतम जाग जाते हैं तो तत्क्षण वह भी सेवा करने लगती है। ये सेवक धर्म की बहुत ही सूक्ष्मता है। इसलिए ये सखी अभिलाषा करती है कि क्या मुझे नींद आएगी, यानी नींद की अभिलाषा कर रही है, क्योंकि उस समय नींद आनी भी आवश्यक है। क्योंकि अगर लगातार चरण दबाती रही तो प्रिया प्रियतम सो नहीं पाएंगे, वे सो भी जाएं और उनकी थकावट भी दूर हो जाए। इसलिए बीच बीच में मुझे भी नींद आना आवश्यक है। तो यहाँ नींद की अपेक्षा ये सखी कर रही है। और गूढ़ भाव ये है कि सखी मन में सोचती है कि मैं लुढ़क गई हूँ या ऊँघ रही हूँ। इस दुविधा में आनंद के कारण चित्त में एक बेसुध अवस्था हो जाती है और कह देती है कि मैं ऊँघ ही रही हूँ। तो इस प्रकार श्री राधा रानी और श्याम सुंदर प्रेम और आनंद से भरे हुए शयन का सुख जब ले रहे हैं तो उस समय ये सखी उनके चरणों को उनके ही सुख के अनुरूप दबाने की इच्छा करते हुए, और उस सेवा में जो सहायक नींद है, यहाँ सेवा में बाधक नहीं है ये नींद, यहाँ सेवा में सहायक है नींद, और सेवा की सहायिका उस नींद को भी ये सखी चाहती है कि मध्य मध्य में नींद के साथ मैं प्रिया प्रियतम के सुख के अनुरूप ही उनकी चरण सेवा करूं। जय श्री राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्यामा श्यामा
राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे Yeah.